उधर फ्रांस के एक अर्थशास्त्री ने चेतावनी दी कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से नए हथियारों की खेप मिलने से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ज़ेलेंस्की रूस की फौज से लड़ने के लिए लगातार पश्चिमी देशों से आधुनिक हथियारों की मांग कर रहे हैं। और एक के बाद एक सभी पश्चिमी देश भी आगे आकर यूक्रेन की पुतिन के सैनिकों से भिड़ने में मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि ये जंग 11 महीने तक खिंच गई, क्योंकि अगर यूक्रेन को अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों का साथ नहीं मिलता तो रूस से मुकाबला ज़ेलेंस्की की फौज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसे में फ्रांस के उस अर्थशास्त्री का मानना है कि आगे भी अगर इसी तरह हथियारों की सप्लाई होती रही तो तीसरे विश्व युद्ध को होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और ये चेतावनी उन्होंने अमेरिका, यूके और जर्मनी के उस ऐलान के बाद दी जिसमें इन तीनों देशों ने यूक्रेन को अपने ताकतवर टैंक को देने का ऐलान किया था। क्योंकि फ्रांस के उस अर्थशास्त्री के मुताबिक अभी ये देश अपने सबसे दमदार टैंकों को यूक्रेन भेज रहे हैं, जिसके बाद आगे भी इसी तरह एक से एक आधुनिक हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को होती रहेगी, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में उन्होंने सलाह दी कि ये समय शांति के रास्ते पर बढ़ने का है, ताकि यूक्रेन और रूस के रिश्तों में सुधार लाया जा सके। इधर मुंबई के पास ठाणे से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक आवारा कुत्ते ने एक ही दिन में 35 लोगों को काट लिया, जिनमें कुछ घटनाओं की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं, जिनमें दिखा कि इस कुत्ते ने अचानक एक बच्चे पर हमला कर दिया। वो बच्चा सड़क से गुजर रहा था, तभी ये कुत्ता उसके पास पहुंचा और उस बच्चे के पैर को पकड़ लिया, जिसे उस इलाके के कुछ लोगों ने वहां से भगाया। इसी तरह ये कुत्ता बाजार में एक शख्स के पीछे पड़ गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक जब इस कुत्ते ने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया तो प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उस कुत्ते को पकड़कर वहां से ले जाया गया। उधर यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस और बेलारूस की वायुसेनाओं ने अपना दम दिखाया। दोनों देशों के जवानों ने आसमान से दुश्मन को तबाह करने का अभ्यास किया, ताकि दुश्मन को जमीन के साथ साथ आसमान से भी ढेर किया जा सके। रूस और बेलारूस की वायुसेना के जवानों ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर से हमले का अभ्यास किया। इसके बाद फाइटर जेट से दुश्मन पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग ली। लड़ाकू विमानों से उन्होंने आसमान से जमीन पर तय किए गए टारगेट पर चुन चुन कर बम बरसाए। रोजानो शहर में हुई इस मिलिट्री ड्रिल में दोनों देशों के जवानों ने न सिर्फ हमले का अभ्यास किया, बल्कि दुश्मन के हमलों से कैसे खुद को बचाया जाए इसके भी तरीके सीखे। इस बीच रणजी ट्रॉफी के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आंध्र प्रदेश के कप्तान हनुमा विहारी एक हाथ से बल्लेबाजी करने की वजह से चर्चा में आ गया। असल में मध्य प्रदेश के खिलाफ इस मैच में एक बाउंसर पर हनुमा विहारी की दाएं हाथ की कलाई पर गहरी चोट लग गई, जिसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन तेजी से विकेट गिरने की वजह से वो मैदान में दोबारा लौटे और उन्होंने एक हाथ से ही बल्लेबाजी शुरू कर दी। हनुमा विहारी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन कलाई में फ्रैक्चर होने की वजह से उन्होंने बाएं हाथ से बल्लेबाजी की, और वो भी सिर्फ एक हाथ से। इधर खबर है कि एलएसी पर चीन को अपनी ताकत दिखाने के लिए सेना को जल्द ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे मिल जाएगा। सेना ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए 2020 में ही अमेरिका से करार किया था। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM